Hello TCS Army, welcome back to the channel. रिवीजन का अपना लेक्चर नंबर 2 है। फाइनल अकाउंट्स का मैंने पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 5 लाया है। इंपॉर्टेंट सम्स है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन में देखो बच्चों को क्या दिया, वहां पे क्वेश्चन में आपको दिया है सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। वहां पे रेशियो क्या दिया आपको क्वेश्चन में 3:2। चलो ठीक है, अभी ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। अभी देखो ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट और क्रेडिट दिया है। आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तीन चीजें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट। और जो अगर क्रेडिट रहेगा तो इट इज आइदर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट और बैलेंस शीट का लायबिलिटी। चलो सबसे पहला आपको क्या दिया है, परचेसेस एंड सेल्स। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहला क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद तुम्हारा आएगा परचेसेस। कितना अमाउंट दिया है परचेसेस का, 65,000। कुछ रिटर्न्स का एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो बच्चों। कुछ दिया है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न्स का कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे एडजस्टमेंट में परचेसेस का कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया आउटर कॉलम पे 65,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहला क्या आता है, सेल्स। कितना अमाउंट है सेल्स का, 1,85,500। कुछ सेल्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया 1,85,500, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, वर्थ मैनेजर सैलरी। ये आपका कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे लिख के निकाला टू वर्क मैनेजर सैलरी। कितना अमाउंट दिया आपको वहां पे, 2,300, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल दिया है सुचिता एंड गायत्री का, मैंने लिखा कैपिटल, पहला लिख के निकाला सुचिता, कितना कैपिटल दिया उसका, 75,000, यहाँ पे लिखा 75,000। उसके बाद किसका दिया है बच्चों, गायत्री का। कितना कैपिटल दिया है गायत्री का, 40,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा गायत्री 40,000। इनर कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई तो नेट प्रॉफिट का या नेट लॉस का कुछ तो एडजस्टमेंट आने ही वाला है। और उसके बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है, 18,700, तो यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक 18,700। उसके बाद लिखा है डेटर्स, कितना लिखा है, 47,500। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस, तो यहाँ पे लिख के निकाला डेटर्स, इनर कॉलम पे लिखा 47,500। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स, कितना दिया है आपको, 35,000। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे 35,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरीज 4,000। पहला वर्ड कौन सा दिया है, वेजेस, तो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे लिखा टू वेजेस एंड सैलरीज, कितना अमाउंट दिया है, 4,000। कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या वेजेस के ऊपर, नहीं, डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे 4,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल, कितना दिया है, 22,000। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखता हूं मैं इनर कॉलम पे बिल्स रिसीवेबल 22,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेएबल दिया है 27,300, तो यहाँ पे लिखा मैंने बिल्स पेएबल 27,300। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दे, डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट में दिया है, तो वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट पे। मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, डिस्काउंट का अमाउंट आपको दिया है 400। तो डिस्काउंट का पोजीशन देखो, अगर डेबिट में रहेगा तो पीएनएल डेबिट में लिखो, क्रेडिट में रहेगा तो पीएनएल क्रेडिट। उसके बाद दिया है मोटिव पावर 1350। अगेन मोटिव पावर इज अ फैक्ट्री एक्सपेंस, तो मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मोटिव पावर 1350। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, कस्टम ड्यूटी, कितना दिया है, 1,500। अगेन कस्टम ड्यूटी से डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी लिखा मैंने टू कस्टम ड्यूटी 1,500। उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट। अभी अमाउंट आपका क्रेडिट में लिखा है, तो मैंने पीएनएल क्रेडिट में लिखा बाय इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है, 1,300, ये हो गया। उसके बाद दिया है अनप्रोडक्टिव वेजेस। देखो अनप्रोडक्टिव वेजेस होते तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, तो जो आपका अनप्रोडक्टिव वेजेस है ये आपका जाएगा पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में लिख के निकाला टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, कितना अमाउंट दिया आपको, 3,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद अभी वेजेस का कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं,
उसके बाद आपको क्या दिया, ऑडिट फीस कितना दिया है 2500, तो मैंने पीएनएल डेबिट में लिखा टू ऑडिट फीस 2500। उसके बाद आपको दिया रेंट कितना दिया 1800, तो एडजस्टमेंट है क्या रेंट के ऊपर, नहीं, मैंने यहां पे लिखा टू रेंट 1800, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया कन्वेंस कितना दिया 2000, अगेन कन्वेंस मतलब तुम्हारा जाएगा पीएनएल डेबिट में, तो मैंने लिखा टू कन्वेंस 2000। उसके बाद आपको दिया है गुडविल कितना दिया है 25000, तो गुडविल आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे, मैंने लिखा गुडविल 25,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया है कॉपीराइट 20,000, अगेन कॉपीराइट पे तुम्हारा आ गया एसेट में 20,000। उसके बाद आपको क्या दिया है बिल्डिंग कितना दिया है, बिल्डिंग का अमाउंट 88,000, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे 88,000। उसके बाद दिया पार्टनर का लोन दिया है 6150, लोन है तो हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पे, मैंने लिखा पार्टनर कौन है, पार्टनर सुचिता, लोन 6150। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लोग ने, इन्वेस्टमेंट एसेट में आएगा, तो इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा 40,000। और उसके बाद आपको क्या दिया है कैश एट बैंक 26,000, चलो नेक्स्ट लिख के निकाला कैश एट बैंक 26,000। ये हिसाब से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट जो आपको भी आप मालूम है, मुझे भी मालूम है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो एक क्लोजिंग स्टॉक। सब एडजस्टमेंट पता है आपको, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में अभी तक कम से कम 20 बार तो आपसे करवा के लिया है। पहला इफेक्ट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे। सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट के एसेट पे, यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 19,700, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट, वो कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय एडवर्टीजमेंट, हो गया ना ये 3,000। सेकेंड गुड्स आर गोइंग आउट, बराबर है। अब ये सब में क्या किया, गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल्स, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ एक्सपेंस, तो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, मैंने लिख के निकाला टू एडवर्टीजमेंट 3,000, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट। मोटिव पावर में इंक्लूड है, उसके सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, मोटिव पावर में से माइनस करता हूँ, यहाँ पे 1350 में से 500 में माइनस करता हूँ, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे 850। सेकेंड डिपॉजिट है, मतलब जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे, यहाँ पे लिखा मोटिव पावर डिपॉजिट, कितना अमाउंट है बच्चों 500, ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, ठीक है। चलो बिल्डिंग में से 5% माइनस कर दो, कितना बचेगा 83,000। सेकेंड डेप्रिसिएशन मतलब कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना अमाउंट है बच्चों 4,400, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है राइट ऑफ ₹2,000, ठीक है, डेटर्स रिलेटेड है, पर देखो उसके नीचे और एक डेटर्स का एडजस्टमेंट है, पहले वो कंप्लीट करते हैं। क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹4,000, मिला सबको। क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल, बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड है, उसके लिए पहला मैंने यहां से क्या किया, माइनस किया, कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको 4,000, तो मैंने यहां से माइनस किया 4,000। सेकेंड इफेक्ट क्या आता है, ऐड टू डेटर्स, इसके लिए यहाँ पे लिखा ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4,000, मतलब ये आपका कितना हो गया 51,500। अभी आते हैं तुम्हारे ऊपर वाले एडजस्टमेंट पे, क्या दिया है, राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3%। आपको सबको मालूम है एडजस्टमेंट पे आपको दो चीजें मिलती है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू आरडीडी। फर्दर बैड डेब्ट्स इज गिवन इन रुपीस एंड न्यू आरडीडी इज गिवन इन परसेंटेज। सबसे पहला अपन क्या माइनस करते हैं, तुम्हारा फर्दर बैड डेब्ट, जो कितना दिया है तुम्हारा 2,000, तो यहां से 2,000 माइनस करो, कितना बचेगा 49,500, उसमें से माइनस करो तुम्हारा न्यू आरडीडी, कितना परसेंट दिया है 3%। अभी देखो 1% 2 पे हाथ रखा, वो आ गया 495, इसको इंटू 3 करो,
कितना आएगा 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 28, 2 4 3 जा 12, ये हो गया 1 4, इधर गया हाँ 1 4 8 5, ऐसे माइनस किया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलो सबसे पहला क्या आता है, बैड डेब्ट्स। इस पे अपन ऐड क्या करते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स। बाद में अपन ऐड क्या करते हैं, न्यू आरडीडी। अभी ओल्ड आरडीडी सब में दिया नहीं है तो मैं लिखता नहीं हूँ। बैड डेब्ट क्वेश्चन में दिया है क्या आप लोग को, चलो बैड डेब्ट भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, चलो मैं 0 लिख देता हूँ। फर्दर बैड डेब्ट कितना है आपका 2000, ये मैंने ऐड किया। और न्यू आरडीडी कितना आपको मिला 1485, तो ये आपका कितना हो गया 3485। ये हिसाब से पोस्टिंग पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अभी सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट में यू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, क्रेडिट में यू रिकॉर्ड इनकम। देख के आइडिया आ रहा है कि क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। चलो देखते कितना। अब ये कितना है 1,85,500 प्लस 3,000 प्लस 19,700 माइनस 18,700 माइनस 65,000 माइनस 2,300 माइनस 4,000 माइनस 850 माइनस 1,500, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,15,850 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,850। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट है मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,850। अभी यहाँ पे देखो प्लस करो, तुम्हारा 1,300 प्लस 400 कितना होता है 1,700। चलो मैंने प्लस कर दिया, इसमें से अभी सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। पहले ये कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5,500 माइनस, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 3,800 माइनस 3 + 4 7,400 माइनस किया मैंने 3,485, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 97,365। तो यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट, दो पार्टनर्स, एक सुचिता है और एक गायत्री है, कितना अमाउंट है 97,365। अभी जो नेट प्रॉफिट है अपने को ये रेशियो में डिवाइड करना है, इसके लिए मैंने किया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ गया 58,419 माइनस किया 97,365, ये आपका आता है 38,946। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट में अभी यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, मैंने लिखा प्लस नेट प्रॉफिट, उसके बाद वापस प्लस किया, पहला 58,419, उसके बाद लिखा 38,946, तो 75,000 माइनस 58,419, ये आपका आता है 1,33,419। यहाँ पे कितना आएगा 40 + 38 कितना होता है 78,946। चलो अब ये सारा प्लस करके निकालते हैं, 1,33,419 प्लस 78,946 प्लस 35,000 प्लस 27,300 प्लस 6150, ये आपका आता है 2,80,815। अभी तुम्हारे एसेट में आते हैं, पहले चलो ये अमाउंट लिख के निकालता हूं मैं, ये कितना है 49,500 माइनस 1485, ये कितना आ गया आपका 48,015। अभी सारे अगर आप एसेट प्लस करोगे तो ये अमाउंट पे आ जाओगे, दैट इज 2,80,815। जरूर प्लस करना और मुझे बताना। आई होप आपको ये सबको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। अभी महा रिवीजन में हर टॉपिक के, जैसे मैं आपको बोला था, इंपॉर्टेंट सम्स में करवा के लेने वाला हूँ। एक एक वीडियो जरूर देखो और देखते वक्त हाथ में एक नोटबुक, पेन, टेक्स्ट बुक सब लेके बैठो और एक एक स्टेप लिख के निकालो। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।